गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ। तो जय जगन्नाथ स्वामी नारायण पताकामी भवतु में। आइए आज की करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। यानी 1 दिसंबर, दिसंबर मंथ फिर हो चुकी है, यानी 2025 ख़त्म होने वाला है। पता ही नहीं चला ना कब ख़त्म होने वाला है, तो ख़त्म ही होने वाला है। तो देखते हैं आज की करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। जो भी करंट अफेयर रहे, जो भी बातें रहे, वो सारे के सारे हमने कवर अप करने वाले हैं बिना टाइम वेस्ट करें। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, एक डे वाला क्वेश्चन। तो वर्ल्ड नंबर 1 पर क्या रहे, वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व करी जाती है कौन सी डेट को। एड्स आपको पता ही होगा, ये एक सेक्सुअली जो कि ट्रांसमिटेड डिजीज है ना। एंड ये एक जो वायरस है वो है HIV वायरस। ये तो आपको पता ही होगा, सभी को पता ही होगा। HIV का फुल फॉर्म में बताना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, है ना। एड्स के फुल फॉर्म पूछे तो अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये ध्यान में रखिएगा। तो फर्स्ट टाइम जो एड्स रहे ना, असल में फर्स्ट टाइम जो देखी गई थी कौन सी ईयर में, एंड बताना। ये फर्स्ट टाइम एक मंकी के पास देखने को मिली थी। एंड वैसे ध्यान में रखिएगा। एंड ये एक STD डिजीज़ है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। एंड बात करें इम्यूनो सिस्टम जो है ना, ये पूरी तरह इम्यूनो सिस्टम लो हो जाती है, वही है, इसीलिए एड्स कहा जाता है। एंड बात करें ये जो डे ऑब्जर्व करी जाती है, आज की डेट यानी 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व करी जाती है। तो ये जो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करवाया गया था ना, फर्स्ट कौन सी ईयर में ऑब्जर्व करवाया गया था, 1988 में फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करवाया गया था, 88 में। तो देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। और 1 दिसंबर WHO जो कि जेंट्स पार्टनर जो कि एंड कम्युनिटीज़ कमेमोरेट वर्ल्ड एड्स डे 2025 अंडर दी थीम क्या रहा है, थीम भी ध्यान में रखिएगा। ओवरकमिंग जो कि डिसरप्शन जो कि ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स एंड रेस्पॉन्स द कलिंग फॉर जो कि सस्टेंड पॉलिटिकल लीडरशिप एंड इंटरनेशनल जो कि कोऑपरेशन एंड ह्यूमन राइट सेंटर्ड। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड जो कि इसके थीम तो यही रहे ना, ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रेस्पॉन्स, यही है, ध्यान में रखिएगा। जो कि तो ये ऑब्जर्व करी जाती है जो कि वर्ल्ड एड्स डे, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। 1 दिसंबर। आगे देखते हैं। एक डिजीज रहे एंड इससे लोगों को जो कि अवेयर फैलाना, कैसे इससे निपट सके, तो ये ध्यान में रखिएगा। नंबर 2 देखते हैं, एक्सरसाइज सूर्य किरण कौन सी एडिशन पूछे तो 19वां नंबर की एडिशन, 19th एडिशन। तो ये ऑब्जर्व किया जा रहा है जो कि एक्सरसाइज सूर्य किरण 2025 कंडक्टेड बिटवीन इंडिया विथ व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री के साथ ऑब्जर्व किया जा रहा है, नेपाल के साथ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नेपाल, 19वां एडिशन। एंड बात करें, ध्यान में रखिएगा। एंड कौन सी प्लेस में अभी के टाइम में हो रहा है जानते हो ना, ये हो रहा है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की भी कौन सी प्लेस पूछे तो उत्तराखंड की पिथौरागढ़ में हो रहा है। एंड बात करें ये जो फर्स्ट टाइम जो शुरुआत करवाया गया था, स्टार्ट करवाया गया था, वो 2011 में एक मिलिट्री बेस एक्सरसाइज है। तो ध्यान में रखना, एक्सरसाइज सूर्य किरण 19वां एडिशन ये हो रहा है नेपाल के साथ। आगे देखते हैं। इंडिया नेपाल जॉइंट एक्सरसाइज सूर्य किरण जो कि XXI यानी जो 19वां नंबर की 2025 जो कि कमेंस हो रहा है, ध्यान में रखिएगा। एंड टुडे द 19th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण, बस ध्यान में रखना 19वां नंबर की एडिशन रही। 25 नवंबर में ये करवाया गया, फिर 25 नवंबर में शुरुआत हुई बिगनिंग, एंड स्टार्ट जो कि एंड होने वाला है 8 दिसंबर में, अभी टाइम में चल रहा है। तो ध्यान में रखिएगा, एक एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान में रखना, इसे कभी भी स्किप मत करना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। नंबर 3, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कोच ऑफ इंडियन वुमेन, जो बॉक्सिंग रहे, बॉक्सिंग टीम के न्यू कोच बने हैं, वो कौन बने हैं, बस नाम याद रखिएगा। वो बने हैं संटियागो, कौन बने हैं, ध्यान में रखिएगा, ये बने हैं
सैंटियागो निर्वा, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर। सैंटियागो निर्वा नहीं, नाइवा, NIVA, नाइवा। ये बने हैं जो कि ओवर जो बॉक्सिंग रहे इसके कोच बने। सैंटियागो नेवा द फार्मर जो हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर HPD ऑफ द इंडियन बॉक्सिंग विल रिटर्न आज द हेड कोच ऑफ द इंडियन वुमेन बॉक्सिंग टीम। ध्यान में रखिएगा, बस नाम याद रखना वही ज़्यादा है। देखते हैं नेक्स्ट में नंबर 4, विच इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर सिटी, सबसे ज़्यादा जो आबादी वाला जो घने जो शहर रहे वो कौन से रहे। ये रहे ढाका तो नहीं, ढाका सेकंड पर रहे, ये जकार्ता। जकार्ता कहाँ की है? जकार्ता इंडोनेशिया की है, इंडोनेशिया की जकार्ता। ध्यान में रखिएगा, इंडोनेशिया की जकार्ता जो कि टॉप पर रहे। एंड बात करें सेकंड पर कौन रहे? सेकंड पर रहे ढाका, यानी बांग्लादेश की कैपिटल है ना, बताइए वो इसके बारे में। एंड तीसरे पर कौन रहे? तीसरे पर टोक्यो तीसरी पर रहे, तो ध्यान में रखिएगा। एंड न्यू दिल्ली की जो रैंक रहे ना, न्यू दिल्ली की वो 4th पर रहे। तो ये सारे के सारे ध्यान में रखना। बात करें ये जो वर्ल्ड सबसे ये जो रिपोर्ट जारी करवाया गया है किसके द्वारा? अकॉर्डिंग टू दी यूनाइटेड नेशन जो वर्ल्ड अर्बनाइजेशन पर्सपेक्टिव 2025 रिपोर्ट है वहाँ के मुताबिक जारी करवाया गया। जो यानी जो UN संस्था है, UN की स्थापना बता सकते हैं यूनाइटेड नेशन की 24 अक्टूबर 2000 कहाँ से है? 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना रहे, तो ध्यान में रखिएगा यूनाइटेड नेशन की स्थापना रहे। एंड इसीलिए तो 24 अक्टूबर को ऑब्जर्व करी जाती है यूनाइटेड नेशन डे। यस, एंड हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में रहे, एंड सेक्रेटरी जनरल तो एंटोनी गुटेरेस रहे, वो तो आपको पता ही होगा, काफ़ी बार हमने डिस्कस करी है। देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। ये न्यू यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट हैज अवार्डेड, देखिए अवार्डेड द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर सिटी के रूप में जो जकार्ता रहे इससे दी गई है, द कैपिटल ऑफ द इंडोनेशिया की। एंड ओवरटेकिंग द जापानीज कैपिटल जो टोक्यो है इससे पीछे छोड़कर ये टॉप पर बने। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जकार्ता जम्प द 33rd प्लेस इन द लास्ट रैंकिंग ऑफ द इज नाउ। ध्यान में रखिएगा, मतलब 33rd प्लेस जो कि इन्होंने जंप करी है। द होम इज एंड एस्टिमेट जो कि 49 मिलियन जो कि पीपुल रहे, वहाँ 42 मिलियन पीपुल रहे। टू पुट दैट इन द कंटेक्स्ट, एंड द जकार्ता इज द पॉपुलेटेड इज 3 times द साइज ऑफ द न्यूयॉर्क, मतलब न्यूयॉर्क से जो कि 3 times ज़्यादा रहे। बस आपको ध्यान में रखना है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला घने जो पॉपुलेशन वाला सिटी रहे वो तो जकार्ता, इंडोनेशिया कैपिटल। खत्म। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांड ओन द ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड इन लंदन 2025। इम्पोर्टेंट है, लंदन में एक अवार्ड दी गई, मतलब अवार्ड की बातें करी गई, जो कि कौन से ब्रांड रहे, एक इंडिया की कौन से ब्रांड रहे जो कि ग्लोबल पहचान बने, यानी ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड दी गई है। देख रहे हो ना, ये कौन सी फिर जानते हो ना, ये इंडियन एक रम है, यानी रम। यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंडियन रम। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो बनाया जा रहा है, ये जो गन्ने की रस रहे वहाँ से बनाया जा रहा है, गन्ने जो रहे ना, गन्ने की रस से बनाया जा रहा है, तो इसीलिए इसके क्वालिटी और इसी के लिए बस दी गई है। ध्यान में रखना। द ग्लोबल जो कि ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड लंदन वज अवार्डेड एक कामिकारा, इसका नाम है कामिकारा, एन इंडियन रम ब्रांड and Spirit Business, and then the award 2025, and this was a historic win as it is the first time an Indian rum had received the top global honor जो कि रिसीव करी है, and surpassing traditional competitors and then the Caribbean and Latin जो कि लैटिन अमेरिका। तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, DGPS एंड IGPS जो रहे, DGPS और जो IGP रहे, DGP एंड IGP की जो कि कॉन्फ्रेंस होने वाला है 2025 की, इज बिंग हेल्ड इन व्हिच स्टेट, कौन से स्टेट में होने वाला है? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, छत्तीसगढ़ में। 16th नंबर की जो कि एडिशन रहे, एडिशन में ध्यान में रखिएगा 16th नंबर की एडिशन, एंड ये शुरुआत हो चुकी है 28 to 30 नवंबर तक
ये हो रहा था, मतलब ये कंप्लीट हो चुकी है। ध्यान में रखिएगा। तो ये कौन सी प्लेस में? छत्तीसगढ़ में। देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि इज चार्जिंग द 16th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ द जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंस्पेक्टर एंड देन द जनरल ऑफ द पुलिस जो रहे, इसकी एक मीटिंग करवाया गया था, वो छत्तीसगढ़ में। यही ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। नंबर 7, केरला मैनी प्लेसेस। केरला की मैनी प्लेसेस जो कि नेम ऑफ द इंडिया जो कि मतलब जो कि नेम ऑफ द इंडिया हैव बीन इंक्लूडेड। जो केरला की वेरियस प्लेसेस रहे ना, वो इंडिया की इंक्लूड करी गई है, जो कि इन द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनियन रहे, इसकी मैप में इंक्लूड करी गई है। एंड कौन सी प्लानट से रिलेटेड रहे? बता ना, विच प्लानट इज रिलेटेड टू विच प्लानट? वो है मार्स से रिलेटेड है। मार्स के नाम रखी गई है वहाँ। ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो खगोलीय विज्ञान रहे, इसका स्थापना बता सकते हो ना, 1919 रहे। फिर 1919 से याद आ रहा है जो जलियांवाला वाला बाग 1991 में हुई थी ना। यस, 1991 13 अप्रैल की बात था। वो तो अलग था, तो ध्यान में रखिएगा। तो इससे रिलेटेड आया तो याद आ गया, तो ध्यान में रखना। एंड जो जनरल डायर था, जनरल ओ डायर ने जो कि कमेंट करी थी जनरल डायर को कि गोली चला दो। बस सोच रहे हो मतलब कितना खतरनाक था तो वो जो बातें। एंड बस ध्यान में रखना, बहुत ही काफ़ी लोग की जो कि घायल हुए थे, काफ़ी लोग की जान गंवा दी थी। मतलब ये डाटा के मुताबिक, गांधी जी के एक डाटा के मुताबिक 1200 की जो कि डेथ था, मतलब स्पॉट फॉर एंड 36,000 की जो कि इंडेंजर्ड हुए थे, है ना। वो तो बातें रहे, ध्यान में रखना। ये मार्स के नाम रखी गई है। कौन सी प्लेस भी पूछे तो एक तो रहे, देखिए पेरियार, पता ही होगा ना पेरियार जो रहे, पेरियार नेशनल पार्क ऐसे भी रहे, पेरियार हो गया। एंड वेक्काल हो गया, बेक्काल एंड वारकल एंड और भी काफ़ी, और कौन सी थुम्पा रही, थुम्पा THUMA थुम्मा एंड वेलियामाला। ध्यान में रखिएगा, वेलियामाला हो गया। मतलब ये जानते हो ना, असल में ये सारे के सारे वहाँ की शहर मतलब डिस्ट्रिक्ट हो गया, काफ़ी सारे प्लेसेस के नेम है, इसके नाम रखी गई है, जो कि मार्स के काफ़ी सारे क्रिएटर हैं वहाँ के नाम रखी गई है। और एक इंडियन जो कि जियोलॉजिस्ट है, इसके नाम है MS कृष्णन, इनके नाम से भी रखी गई है। तो ध्यान में रखना ये बातें सारे के सारे। एंड असल में इसके जो हेडक्वार्टर एस्ट्रोनॉमिकल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है पेरिस यानी फ्रांस में मिलने वाला है। देखते डिटेल में। केरला ऑन मार्स फेरियर व्हीकल, देख सकते हो फेरियर व्हीकल वेराकल एंड मोर इंडियन जो कि नेम ऑफिशियली एडेड टू दी जो कि रेड प्लानट, मार्स को तो रेड प्लानट कहा ही जाता है। मैप बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन एंड इंडिया हैज एडेड द 7 न्यू नेम जो कि ऐड करिए टू द मार्स जियोलॉजिकल मैप एंड प्रोमिनेंट जो कि केरला लोकेशन लाइक द फेरियल एंड वेकल वराकल एंड थुम्बा एंड वेलियल नाउ प्रेजेंट इन द फीचर ऑफ द मार्स में देखे जा रहे हैं। तो ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, CBSE जो कि क्या करी है, बनाई है जो कि न्यू स्किल डेवलप करने के लिए कंपलसरी फॉर द क्लास, कौन से स्टूडेंट के लिए 2005 to 2026 के लिए न्यू स्किल, मतलब ये कि स्किल एजुकेशन करना चाहते हैं, मतलब प्रैक्टिकल का जो क्या रहे, प्रैक्टिकल क्लास रहे, है ना। प्रैक्टिकल क्लास मतलब देखिए थ्योरी तो रहे, क्योंकि 1 से 10 पूछे तो 1 से 10 जो रहे वहाँ तक इनकी सिर्फ और सिर्फ थ्योरी रहती है। बट अभी के टाइम में प्रैक्टिकल क्लास जैसे जो क्या रहे +2 फर्स्ट ईयर यानी जो सेकेंड ईयर यानी +3 जो भी रहे, इसके बाद जो कॉलेज की लाइफ रहे +2 हो गया +3 हो गया, वहाँ क्या होती है, वहाँ प्रैक्टिकल के साथ ही साथ सॉरी जो थ्योरी के साथ ही साथ प्रैक्टिकल के साथ ऐड करी जाती है ना, प्रैक्टिकल रहती। तो ये जो कि 6 to 8 क्लास में भी ये इंक्लूड करी गई है, यानी 6 to 8 क्लास जो बच्चे रहे इनके लिए भी मतलब प्रैक्टिकल क्लास की इंक्लूड करी गई है। मतलब लगभग 270 आवर की प्रैक्टिकल क्लास इंक्लूड करी गई है। इसमें काफ़ी सारे
जो कि प्रैक्टिकल क्लास रहे, तो ध्यान में रखना ये बात है। एंड बात करें जो सीबीएसई रहे ना, जानते हो ना सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, खत्म। तो इसकी स्थापना बता सकते हो? जो सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ऑफ, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, इसकी स्थापना पूछे तो ये 1929 यानी 1929 में करवाया गया था, जुलाई में, है ना। हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर रहे। एंड चेयरमैन कौन रहे? राहुल सिंह रहे। राहुल सिंह रहे, ये ध्यान में रखना। एंड बात करें किसके बारे में, बस इतनी तक ध्यान में रखना, आगे देखते हैं। For the 2025-26 academic session, CBSE has made skill education compulsory for student in class जो कि classes 6 to 8. This new जो कि mandate and require the implementation of skill education and using the NCERT. बस ध्यान में रखना जो कि कुशल बुद्ध जो कि टेक्स्ट बुक के मुताबिक, बस ध्यान में रखना ये इंक्लूड करी गई है, जो कि 2025-26 सेशन के लिए इंक्लूड करी है। नंबर 9 देखते हैं। Which state or UT यूनियन टेरिटरी जो कि आज लॉन्च द ऑपरेशन क्रिस्टल नाम करके एक लॉन्च करिए ऑपरेशन एग्नेस्ट द रॉक वेडलर्स। आपको पता ही होगा ना, कल या फिर परसों हमने एक एक्सरसाइज के बारे में पढ़ी थी। मुझे बता सकते हो कौन सी एक्सरसाइज था? वो था ऑपरेशन सागर बंधु, है ना। ऑपरेशन सागर बंधु ये क्या था असल में? वो जो लॉन्च करवाया गया था जो श्रीलंका रहे, इससे हेल्प करने के लिए। श्रीलंका में क्यों एक ऑपरेशन आया था, है ना, सॉरी जो एक तूफान आया था जिसके कारण काफ़ी सारे लोग की जान गंवा दी थी। लगभग 150 से ज़्यादा, मतलब इसके आंकड़ा के मुताबिक, सरकारी आंकड़ा के मुताबिक 150 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। सो ये एक राहत देखिए, ये मतलब जो इसमें जो कि फूड हो गया एंड काफ़ी सारे इक्विपमेंट एंड जो भी ज़रूरत हो, है ना, इससे फुलफ़िल करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ भेजा गया है। एंड मेडिसिन हो गया, इंडिया की ओर से भेजा गया है, ध्यान में रखना। तो ये था ऑपरेशन सागर बंधु, है ना। जो ऑपरेशन है ना, असल में ऑपरेशन वाला क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट है, इसमें कभी भी स्किप मत करना, सारे के सारे ऑपरेशन याद रखिएगा। तो ये रहे। एंड बात करें तो ये क्वेश्चन ये क्या रहा? ऑपरेशन क्रिस्टल शुरुआत करी गई है न्यू दिल्ली, सिर्फ न्यू दिल्ली नहीं, न्यू दिल्ली एंड जो नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ऑफ ब्यूरो रहे ना, जानते हो ना, जो नारकोटिक्स कंट्रोलर ब्यूरो जो रहे, इन्होंने मिलकर ये मतलब इन्होंने ये दोनों ने मिलकर ये स्थापना करी है। ध्यान में, ऑपरेशन क्रिस्टल की शुरुआत करी है। ये क्यों शुरुआत करी है? असल में ये जो कंट्रोल करना, यानी जो फेडरल रहे, यानी एग्नेस्ट द फेडरल्स रहे, यानी जो ड्रग फेडरल एग्नेस्ट द रॉक फेडरल नहीं, एग्नेस्ट द ड्रग फेडरल, ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं एंड डिटेल में क्या आ रहा है। तो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल इज जॉइंट जो कि ऑपरेशन विद द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी लॉन्च द ऑपरेशन क्रिस्टल जो कि लॉन्च करिए एंड समटाइम्स रेफर टू दिस सिंपल जो कि सिंपली आज तक ऑपरेशन क्रिस्टल एंड एग्नेस्ट द मेजर ट्रांसफॉर्मल जो कि ट्रांसफॉर्मल जो क्या रहे मिथामपेथाइन, है ना, मिथामथाइन जो कि काटल एंड ऑपरेशन वाज नट। बस ध्यान में रखना ये ऑपरेशन जो कि लॉन्च करिए, जो कि ड्रग की जो मब्स की जो तस्करी हो रहा है इससे रोकना, धोखाधड़ी हो रहा है इससे रोकना, खत्म, ये ध्यान में रखना। नंबर 10 रहे, लास्ट क्वेश्चन खत्म करते हैं। हु हैज इनागोरेट 77 फीट की जो कि एक स्टैचू रामलला की एंड गोवा में किसने लॉन्च करी है? रामलला की एक 77 फीट की एक ऊंची की एक स्टैचू रहे, वो किसने इनागोरेट करी है? पीएम नरेंद्र मोदी। ये जो बनाया गया है ना, ये किसके द्वारा बनाया गया जानते हो ना? ये बनाया गया है जो रामभी सुतार है ना, रामभी सुतार, इनके द्वारा बनाया गया है। एंड रामभी सुतार को तो पता ही होगा ना, रामभी सुतार भी जो सरदार वल्लभ भाई की स्टैचू रहे ना, 182 या फिर 81 बताना, थोड़ा सा कन्फ्यूज रहे, तो 182 है ना, 182 फीट की एक स्टैचू बनाया गया है जो
जो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो रहा है वो भी इनके द्वारा बनाया गया था, रामवीर सुतार। तो अभी के टाइम में ये भी इनके द्वारा बनाया गया है, रामवीर सुतार के द्वारा। मतलब अब तक की जो रामलाला है इनकी सबसे सबसे ज़्यादा जो हाइट वाला स्टैचू वो यही है, गोवा में इनागुरेट करवाया गया है। तब बात करें और किसके बारे में, बस यही ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें रामवीर सुतार के द्वारा बनाया गया, मुझे बता सकते हो जो अयोध्या रहे, जो अयोध्या के रामलाला टेम्पल में जो रामलाला टेम्पल की हाइट पूछे तो 161 फीट है ना, 161। एंड जो टेम्पल में जो आइडल रहे रामलाला रहे इनकी जो बनावट करवाई गई वो किसके द्वारा, वो अरुण योगीराज है ना, चंद्रकांत शंपुरा, तो वो तो टेम्पल के आर्किटेक्टर हैं है ना। वो काफ़ी सारे बातें रहे, इसमें ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा जा चुकी है एग्जाम में। रामलाला की जो आइडल की हाइट पूछा जाता है 51 इंचेस है ना। एंड बस यही तक ध्यान में रखिएगा। एंड जो मूर्ति कलाकार रहे वो था अरुण योगीराज है ना। एंड चंद्रकांत शंपुरा वो तो टेम्पल के आर्किटेक्ट रहे। एंड जो लार्सन एंड टब्रो है वो ये कंपनी की जो मंदिर की जो बनावट करी थी। तो ये रहे, बस ध्यान में रखना। एंड बात करें गोवा की बात कर रहे तो गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी है। पणजी मांडोवी रिवर के किनारे स्थित है ना। एंड सीएम जो कि प्रमोद सावंत, गवर्नर है जो कि अशोक कुमार गजपति राजू है ना, ध्यान में रखना। सो देखते हैं डिटेल में गोवा जो कि हुआ तो जो कि मैग्नेट इज सन। एंड ये जो बनावट है ये असल में ब्रोंज की बनाया गया है, ब्रोंज के। एंड नाइट लाइफ ये 77 फुट की जो कि ब्रोंज स्टैचू ऑफ लॉर्ड राम वॉज अनवील करवाया गया है YPM नरेंद्र मोदी के द्वारा। इट माइट सीम जो कि अनयूजुअल टू मैनी बट लॉर्ड राम जो रहे, राम जो कि स्टैचू इन टू गोवा रहे इज रूटेड इन सेंचुरी ऑफ देवीता वैष्णविज्म। बस ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट है, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एम्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।